देखिए रिपोर्ट। क्या खुश्क मौसम का दौर खत्म हो गया है? शायद नहीं, लेकिन मुश्किल समय में मुश्किल कदम उठाने पड़ते हैं। शिमला ये जानता है। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला की अर्थव्यवस्था का आधार पर्यटन है। ऐसे में शहर के कारोबारी पर्यटकों को लुभाने के लिए रुई का इस्तेमाल कर बनावटी बर्फ बना रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अब तक का सबसे खुश्क दिसंबर रहा है और बारिश में भी 100% की कमी आई है। पिछले कुछ चंद वर्षों से ऐसा देखने में आया है कि बर्फ के लिए लोग जो बाहर से टूरिस्ट हमारा देखने के लिए आता था, अब उसके लिए तरस रहा है। और ये सारा इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट इस पर पड़ा है। अब हमारे को यहाँ पे टूरिस्टों को लुभाने के लिए इसमें ये देखो आपके सामने कॉटन का हमारे को सहारा लेना पड़ रहा है। तो हम समझते हैं कि इस वो पूरे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है इसका मूल्यांकन करना चाहिए और इस पे जो भी सरकारें हैं या जो भी हमारे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको इसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए। बड़ी संख्या में व्हाइट क्रिसमस यानी बर्फबारी के साथ क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए शिमला पहुंच रहे पर्यटकों के हाथ मायूसी लग रही है। हालांकि वो पर्यटन से जुड़े लोगों की तरफ से उनके चेहरों पर खुशी बिखेरने के लिए की जा रही कोशिशों को सराह रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे कि यहाँ पे हम लोग स्नोफॉल देखेंगे, क्रिसमस का टाइम है और बहुत सोचे थे कि बर्फ के साथ खेलेंगे और अच्छे से यहाँ पे एंजॉय करेंगे क्रिसमस को। बट यहाँ आने के बाद ऐसा मूड खराब हुआ है कि स्नोफॉल दिखा नहीं। बट यहाँ पे शिमला वालों ने इतना अच्छा हमारे लिए बंदोबस्त किया कि देखो पूरा कॉटन से स्नो बनाया हुआ है ताकि हमारा मन बेकार मत लगे, हमको बुरा ना लगे। खेल नहीं सकते, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, उसको देख कर फोटो खिंचा सकते हैं। वहाँ पे बर्फ नहीं मिला। लेकिन फिलहाल शिमला के लोगों को बिना बर्फबारी के ही सर्दियों के दिन काटने पड़ रहे हैं। सिर्फ पर्यटन उद्योग ही नहीं बल्कि किसानों और बागवानी से जुड़े लोग भी खुश्क मौसम के जल्द खत्म होने की आस लगाए हैं। शहर के लोगों और सैलानियों को उम्मीद है कि वो खूबसूरत अंदाज में साल 2025 को बाय बाय बोल पाए। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सर्दी का सितम जारी है। घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। कुछ दूरी के बाद ही नजर आना बंद हो चुका है। कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार को एक बार फिर भीषण ठंड और घने कोहरे की मार पड़ी। इससे जनजीवन लगभग ठप हो गया। कड़ाके की सर्दी और धुंध के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे यातायात धीमा हो गया और ट्रेनों के आने जाने पर भी असर पड़ा। सहारनपुर में दृश्यता घटकर कुछ मीटर रह गई, जिससे वाहनों को राजमार्गों पर चलने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पैदल यात्री ठंड से बचने के लिए अलाव के पास जमा हो गए, जबकि यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार करते रहे, क्योंकि कई ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही थी। ठंड बहुत काफी है, बर्दाश्त से बाहर है। कोहरा काफी पड़ रहा है, इसकी वजह से गाड़ी लेट हो रही है। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना होगा? बहुत ठंड के ऊपर गाड़ी के ऊपर वेट करना पड़ा, 2-2 घंटे पे बैठना पड़ते हैं, 1 घंटा बैठना पड़ता है। रोज आना गाड़ी लेट हो रही है, रोज काम पे जाने के लिए देर हो रही है। हाँ, ठंड तो काफी हो रही है, कोहरा बहुत छाया हुआ है आजकल। क्या कुछ परेशानी? अभी परेशानियां तो बहुत है। अभी ऐसे कोहरे में तो एक्सीडेंट का भी काफी डर रहता है और वैसे भी मतलब देखो ठंड में को काफी लोग परेशान है। और हमें ट्रेन से जाना था मुंबई के लिए, ट्रेनें भी काफी लेट चल रही, ऐसा है। और वेटिंग में भी बहुत सीटें हैं, ऐसे मतलब तो दिक्कत आ रही ठंड की वजह से बहुत। पड़ोसी जिले शामली में अधिकारियों ने कड़ाके की सर्दी से लोगों और जानवरों को बचाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। रात को लोगों के रुकने के लिए आश्रय बनाए गए हैं, साथ ही अलाव की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, शीतलहर को देखते हुए जनपद में जो हमारे रन बसेरे हैं सबको एक्टिवेट कर दिया गया है। वहाँ पे जो बेसिक सुविधा है, जैसे शौचालय की सुविधा, हीटर की सुविधा, और हम लोगों ने फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया है कि किस तरह की कोई असुविधा उनको ना हो। और जो विभिन्न यहाँ पे ऐसे प्लेस है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे लोग शाम तक रहते हैं, वहाँ पे अलाव की व्यवस्था भी की गई है। नियमित रूप से इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं।
जितनी गौशालाएं हैं हमने एक टीम बनाई है जिसका इंस्पेक्शन करेगी, और जहाँ पे ऐसी हमारी जो गोवंश हैं उनके लिए हम लोगों ने पर्दे भी लगाए हैं, और वहाँ पे जो व्यक्ति है उसको ये कहा गया है कि जो भी चारे की ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पे रहे ताकि जो भी गोवंश है उनको खाने की चाहे किस तरह की समस्या का सामना करना पड़े। बरेली में भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता घटकर कुछ ही मीटर रह गई और सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। जी भैया, बहुत ही ठंड पड़ रही है बरेली में। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने देखभाल के चलें। कोहरा बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है हवा के साथ। यही कहना चाहेंगे लोगों से, सही चलें, अपना इंतजाम लेके चलें। ठंड में बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। बाबूजी, बहुत विकट ठंड पड़ रही है। मैंने अपनी चपड़ी सड़क किनारे लगा रखी है। गाड़ियों से आते हैं लोग, पैदल भी आते हैं, चाय पीते हैं। ठंड की बहुत ज्यादा प्रकोप है। गोंडा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने बताया कि निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही ट्रेनों का इंतजार उन्हें भारी पड़ रहा है। उचित व्यवस्था न होने के कारण कई लोगों को महज कंबल के भरोसे ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन तकरीबन 3-4 घंटे लेट है। 4 घंटे लेट है। कहाँ जाएंगे आप? हम मुंबई जाएंगे। इस समय यहाँ प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हैं? हाँ, वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ठंड से बचाव के लिए क्या व्यवस्था? कोई भी व्यवस्था नहीं है। अलाव की कोई व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है। इतनी ज्यादा भीड़ है और कोहरा भी इतना ज्यादा है, क्या कर सकते हैं? अभी वेट ही करना पड़ेगा, और क्या। वाराणसी और प्रयागराज में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। वाहन हेडलाइट जलाकर किसी तरह कोहरे को चीरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश में लगे हैं। वहीं भीषण ठंड के बावजूद अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में तीर्थयात्रियों का तांता लगा है। लोग कोहरे के बावजूद अपने आराध्य देव के दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ घूमने के लिए आए थे। तो कोहरा है? हाँ, कोहरा तो है। ठंड लग रही है? हाँ, हल्का फुल्का तो लग ही रही भाई। स्नान करने के बाद तो लगी गई। तो दर्शन करके कैसा लगा? दर्शन करने के बाद ठंड नहीं लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। भव्य तरीका से मंदिर बना हुआ है। इस बीच गाजियाबाद और पूरे दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण AQI 400 के पार पहुंच गया। सर, पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, कोहरा भी, विजिबिलिटी बहुत कम है। AQI हमारा 400 के पार हो रखा है, और मैं तो यही कहूँगा कि रोड पे सावधानी से चलें, विजिबिलिटी बहुत कम है। प्रभावित इलाकों में अधिकारी हाई अलर्ट पर है। लोगों से सावधानी बरतने और गैर जरूरी यात्रा को टालने की सलाह दे रहे हैं। और आगे रिपोर्ट दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से जुड़ी। बने रहे हमारे साथ।